जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ बिस पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 का मैथ। ठीक है, गणित कराने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसका बाकी सब कुछ हमने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आगे से जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें भाषा वाला पोर्शन नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब कक्षा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 से उसमें हम क्या करेंगे, भाषा वाला सेक्शन नहीं करेंगे। भाषा वाले सेक्शन इतने बहुत हो गए, 9 नंबर लाने हैं आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग ले आओगे। अब आगे से हम कराएंगे केवल गणित और विज्ञान और उसका कॉमन पोर्शन वाला 3 चीज कराएंगे इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 7वें का पहला क्वेश्चन देखिए, गणित का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। एक बैग में लाल, सफेद और हरी गेंदें हैं। तो लाल का रेशियो क्या है, 3 है। सफेद क्या है, 4 है। हरी क्या है, 5 है। मतलब ये रेशियो दिया गया है। मतलब मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूं तो बोला है यदि बैग में 80 हरी गेंदें हैं तो बैग में कुल गेंदों की संख्या। देखिए, लाल को रेड लिख देते हैं और सफेद को व्हाइट लिख देते हैं। 1 सेकेंड यार। सफेद को व्हाइट लिख देते हैं और हरी को ग्रीन लिख देते हैं। इनका रेशियो है 3:4:5। तो रेशियो में कॉमन फैक्टर n मान लेते तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी 5x। बोला है बैग में हरी गेंदे 80 हैं। हरी गेंदे यहाँ कितनी, 5x। तो मतलब 5x बराबर 80 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80/5 कितना हो जाएगा डियर, 80/5 कितना हो जाएगा, 80/5 हो जाएगा। काटोगे तो 5 एकम 5, 16, 16 पंचे 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। हमसे बोला बैग में कुल गेंदे कितनी हैं। तो देखिए कुल गेंदे कितनी है, 4 3 7, 4 3 7 और 7 5 12। कितनी गेंदे हैं, 12x। कितनी गेंदे टोटल हैं, 12x। तो आपको क्या करना है, कुल गेंदे निकालने। तो क्या करोगे, 12 × 16। क्या कर लोगे, 12 × 16, 16 दूना 32 और 16 एकम 16, 16 3 19, वह 192। बैग में कुल गेंदे कितनी होगी, 192। कितनी होंगी डियर, 192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा की ऊंचाई 9 मीटर है। ऊर्ध्वाधर खंभा है, उसकी ऊंचाई कितनी है डियर, 9 मीटर है। ठीक, उसकी ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर है। 1 सेकेंड डियर। ठीक है, देखिएगा, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है की ऊंचाई 9 मीटर है। इसकी छाया सतह पर 3√3 मीटर लंबा बनता है। तो सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य के द्वारा बना उन्नयन कोण ज्ञात करना। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है, एक खंभा है आपका, एक खंभा की छाया, ये छाया बन रही है। तो खंभे की लंबाई है 9 मीटर और छाया की लंबाई है 3√3 मीटर। तो कहता है ये जिसे ऐसे देखा जाएगा तो ये थीटा निकालना है। तो देखिए ये tan थीटा अगर मानेंगे तो tan थीटा हमारा होता है लंब अपान आधार। क्या होता है, लंब अपान आधार होता है डियर। तो tan थीटा मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा लंब कितना है, 9 और ये कितना है, 3√3, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ से हमारा डे जो आ जाएगा वो tan थीटा आ जाएगा 3/√3। क्या आ जाएगा, 3/√3। इसको अगर देखोगे तो यहाँ 3 को ले सकते हो √3 × √3 अपान √3। ये √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, tan 60 की। किसकी होती है, tan 60 डिग्री की होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए 60 डिग्री वाला कोई है, हाँ ऑप्शन हमारा थर्ड वाला क्या है, राइट डियर। ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 73। देखिए 73 क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिएगा। बोला है यदि एक कोण का अनुपूरक उसके संपूरक कोण का 1/5 है। मतलब एक कोई कोण है उसका अनुपूरक। देखिए अनुपूरक मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल होते हैं जो आपका अनुपूरक कोण होते हैं। समझिएगा, पहले कोण समझ लीजिए, अनुपूरक क्या है। अनुपूरक का इंग्लिश में नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री। जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री। अगर ए और बी दो एंगल हैं, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो आपस में क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और समपूरक या इनको, ठीक है, समपूरक। ठीक है, हिंदी में वैसे इसको पूरक, इसको समपूरक बोलते थे। ठीक है, समपूरक कोण वह होते हैं इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वह एंगल होते हैं जिनकी दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाए, 180 हो जाए। ये आपको अनुपूरक और समपूरक के बारे में हमने बता दिया। क्वेश्चन बोला है यदि एक कोण का अनुपूरक उसके संपूरक कोण का 1/5 है तो वह कोण होगा।
यदि एक कोण का अनुपूरक उसके संपूरक कोण का 1/5 है तो माना कोण, हम माना कोण जो होगा वो x है। तो अगर इस कोण x है तो इसका संपूरक क्या होगा? सबसे पहले क्या है? अनुपूरक। अनु मतलब अनुपूरक क्या होगा? पहले अनुपूरक क्या होगा? अनुपूरक कोण क्या है? इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो अगर एक x है दूसरा क्या बचेगा? 90 - x। अगर इसका हम क्या लिखें? संपूरक लिखें। क्या लिखें? संपूरक। संपूरक क्या कहता है? अगर एक x है दूसरा क्या होगा? 180 - x होगा। तो बोला क्या गया कि उसका जो अनुपूरक कोण है उसका संपूरक का 1/5 है। मतलब ये 90 - x जो है ये बराबर है 1/5 इंटू 180 - x के। इसको क्या कह रहा? कोण ज्ञात की। इसको सॉल्व करिए, कोण आपका आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 90 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 180 माइनस 1/5x। ये 5 से काटोगे, 5 3 15, 3 बचा, 5 छक्का 36 आ जाएगा। ये -x है, ये इधर लाओ क्या हो जाएगा? 1/5x हो जाएगा। इधर 36 है, -90 हो जाएगा। इधर देखे आप एलसीएम ले लीजिए 5, तो यहाँ क्या बचेगा? ऊपर माइनस का 5x और प्लस का x इक्वल टू 36 में 90 गया, 10 में 6 गया 4, और यहाँ 8 में 3 गया 5, माइनस का 54 कितना आ जाएगा? माइनस का 54। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 54 आपका आया, इसको देख लीजिए यहीं पे नीचे -54 आया। तो अब क्या कर सकते हो? 5 कितना बचेगा? -4x क्या बचेगा? -4x/5 इक्वल टू 54। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 54 इंटू 5, तो x इक्वल टू 54 इंटू 5/4, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 सती 14। ठीक है, 2 से फिर काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 13 दूना 26, 13.5 कितना आ जाएगा? 13.5 इंटू 5, 25, 13 25 65 267.5 कितना आंसर आ जाएगा डियर? 67.5 डिग्री। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर? 54 क्या कह रहा है? किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद 51 है। 8वां पद क्या है? 51 है। 5वां पद 33 है। तो उस समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग निकालो। तो 10 पदों के योग के लिए हमको क्या चाहिए? अगर हमारे एपी में पदों का योग निकालना है तो पहला पद और डी पता चल जाए, 10 पदों का योग पता चल जाता है। तो आइए, सबसे पहले दिया गया श्रेणी का 8वां पद, मतलब 8वां पद A8 हमको दिया गया है। कितना दिया गया? 51। 8वां पद मतलब A + 7D। A8 को क्या ले सकते हो? A + 7D। कैसे ले सकते हो? देखिए, हमारे पास an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू डी। तो जैसे आप यहाँ 8 रखोगे तो यहाँ क्या होगा? 8 - 1 7D हो जाएगा। ठीक है, 51। दूसरा कौन? 5वां दिया गया, क्या दिया? A5। तो A5 क्या ले सकते हो? A + 4D ले सकते हो। दोनों क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। जैसे आप घटाओगे देखिएगा, यहां से A से 1 उड़ गया, 7 में 4 गया, 3D बचेगा। इधर 11 में 3 गया, 11 में 3 गया, कितना बचेगा? 8। 4 में 3 गया, 1, 3 6 18। डी का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब इस डी की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। रखिएगा तो कितना आ जाएगा? A + 7 इंटू 6 इक्वल टू 51। A इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 6 42 इक्वल टू 51। तो A इक्वल टू आ जाएगा 51 - 42। तो 8 इधर बचा, 1 9। A की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। हमको 10 पदों का सम निकालना। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। रख दीजिए। n के स्थान पे 10 चाहिए, तो यहाँ 10/2 5 हो जाएगा। 2a इंटू 9, 9 माने से कितना बचेगा? 10 माने से कितना बचेगा? 9। डी की वैल्यू 6। सॉल्व करिए, 5 9 दूना 18, 9 6 54, जोड़िए 72 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे 72 आ जाएगा। 5 इंटू 72 गुणा करोगे 5 दूनी 10, 35 1 36, 360 कितना आ जाएगा? 360। आंसर कितना आ जाएगा डियर? 360 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 75 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर। 1 सेकेंड डियर, 75 नंबर क्या है? पे ले लेता हूं दूसरा। देखिए 75 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित स्थितियों में किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है? तो सबसे पहले ABCD कब बनेगा? ABCD कब बनेगा? तो सबसे पहले चारों एंगल का सम तो 103 होना चाहिए। तो पहले कोई एंगल वाला ऑप्शन हो उसको पकड़ लीजिए जिसमें सारे एंगल थे। पहले इसको नहीं चेक करेंगे, इसको चेक करिए, इसको चेक करिए।
आप देखिए इसमें 3 एंगल दिए गए दूसरे वाले को, तो तीनों एंगल जोड़िए, 75 प्लस 150 प्लस 140 जोड़िए, कितना आ जाएगा 5, 5 4 9, 9 7 16, 1 2 3, 365 तो 3 ही एंगल का सम हो गया, 365 तो 3 एंगल का ही सम हो गया। चौथा कहाँ जाएगा? तो यही वाला ऑप्शन क्या है, नहीं बन सकता, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो गया, राइट हो गया। भाई चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, यहाँ 3 ही एंगल का सम 360 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76। 76 डियर हमसे क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण के दो चर वाले युग्म दो सरल लेखा को दर्शाते हैं, दो सरल लेखा को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समीकरण संपाती, संपाती के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखो जिस इक्वेशन में ये कंडीशन लग जाएगी वो क्या होंगी, संपाती होंगी। 3 ऑप्शन हैं, 3 चेक करने, तो पहले को चेक करते हैं। देखिए a1 की वैल्यू कितनी, 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, ठीक है। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी, 3 है, ये कितनी 6 है, यहाँ पे कितना -9 है, कितना है -18। चेक करिए, 2 दूना 4, 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। मतलब पहले ऑप्शन क्या है, राइट है। लेकिन यहाँ दूसरा भी चेक कर लेते हो, 5/7 4/6 नहीं आएगा, 2/6 1/3 1/3 और 9, हाँ इसमें 9/10 पे 1/3 नहीं आएगा। तो ऑप्शन पहला ही क्या राइट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, 77 नंबर। 77 नंबर अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि a और b क्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं, और सबसे पहला हमको क्या दिया गया इसमें कि 3 प्लस √5/3 माइनस √5 इक्वल टू a प्लस b √5। यहाँ पे a और b का वैल्यू निकालना है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कैसे करते हो, नीचे है उसी का साइन क्या कर लो, चेंज कर लो, और ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आप क्या पाओगे, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे पाओगे कि नीचे ऊपर तो a प्लस बी का होल अब स्क्वायर हो गया, मतलब ये चीज हो गई। और नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी √5 हो गया। इधर देखिए लगाइए a स्क्वायर 3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, नीचे 3 3 का 9 माइनस 5 इक्वल टू a प्लस बी √5। देखिए 3 3 का 9, 9 5 14, 2 3 6 √5, नीचे कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 4। यहाँ पे क्या करना है आपको, अलग अलग करना है, तो 14/4 प्लस 6 √5/4 इक्वल टू a प्लस बी √5। कट कर लिए, 2 7 2 दूना, 2 3 2 दूना, तो कितना आ जाएगा 7/2 प्लस 3/√2 5। आप कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। यहाँ पे देखिए √5 के स्थान पे b है, साथ b, यहाँ पे √5 के साथ क्या 3/2, तब b की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, a की वैल्यू कितनी 7/2। जो ऑप्शन हो लगा दीजिए, समझ में आया उम्मीद करता हूँ। तो a की वैल्यू 7/2, b की वैल्यू 3/2, ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 78। ऐसा क्वेश्चन एक पिछले स्लाइड, पिछले भी प्रैक्टिस सेट में था। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, देखिएगा आप लोग। कह रहा है एक उपचुनाव में दो ही उम्मीदवार चुनाव में हैं, दो उम्मीदवार हैं चुनाव में, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हैं। कितने प्राप्त हुए, 40% मत प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने प्राप्त होंगे, 60% प्राप्त हुए होंगे। 60 वाला जीतेगा, भैया आम बात है। मत प्राप्त हुए और वो 60,000 मतों से पराजित होंगे, 60,000 मत से हार गए, इसका मतलब वो 60,000 मत से जीता होगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे। तो आप मान लो कुल मत कितने होंगे, कुल मत होंगे x, तो x का 60%, x का 60% से जब हम माइनस कर देंगे x का 40%, तभी आ जाएगा 60,000। क्यों, क्योंकि इन दोनों का अंतर ही 60,000 आएगा, तभी तो जीतेगा। तो x का 60% कैसे निकालोगे, x/60/100, ये कैसे निकालोगे, x इंटू 40/100 इक्वल टू 60,000। तो ये जाएगा कट इससे, ये जाएगा कट इससे, कितना बचेगा 6x/10, उधर बचेगा 4x/10 इक्वल टू 60,000। यहाँ 10 एलसीएम लोगे
6x में 4x गया, कितना बचेगा 2x, 2 पंचे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 हो जाएगा। फिर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 हम क्या कर लेंगे, जीरो लगा लेंगे। तो टोटल वोट कितनी है, 30 लाख। कितनी है, 3 इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, 3 लाख है। जीतने वाले क्या पता करना है कि जीतने वाला कितना पाया है। तो जीतने वाला कितना, 60% पाया है। तो आप इसी का 60% निकाल लीजिए। ऐसा क्या करिए, 60% निकाल लीजिए। ये कट जाएगा, क्षेत्र 18 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,80,000 पाया। कितना पाया, 1,80,000। कहाँ गया, 18,000। कुछ गलत किया क्या हमने, कुछ यहाँ कितना, अच्छा 6,000। यहाँ मतों का अंतर कितना, 6,000 का। एक जीरो कट कर लीजिए, 6,000 का अंतर है। तो सब कहीं एक जीरो क्या आएगा, एक जीरो कम आएगा। तो कितना आएगा, 18,000। कितना आएगा डियर, 18,000 आएगा। वहां 60 नहीं 6,000 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 79। 79 हमसे कह रहा है डियर, देखिएगा, कह रहा है कोई व्यक्ति 2 रेडियो बेचता है। कितने रेडियो बेचता है, 2 रेडियो बेचता है, जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 150 है। मतलब जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को एसपी लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितना, 150 रुपए। प्रत्येक को 150 में बेचता है। एक पर 25% का लाभ होता है। मतलब 2 ठो बेचता है। कितना बेचता है, 2 ठो है। इसको भी 150 में बेचता है, इसको भी 150 में बेचता है। एक पे क्या करता है, 25% का प्रॉफिट लेता है, एक पे 25% का लॉस खाता है। ठीक है, दूसरे हान पे बेचता है। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो जब देखो ये 150 का है, 150 का बेचता है, 150 क्या करता है, बेचता है। कोई व्यक्ति 2 रेडियो बेचता है, जिनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 150 रुपए है, और एक 25% लाभ पे बेचा गया है और दूसरा 25% की हानि पे बेचा गया है। तो मतलब दोनों का सीपी तो अलग अलग रहा होगा। दोनों का सीपी क्या रहा होगा, अलग अलग रहा होगा। इसको 25% लाभ पे बेचा ना, मतलब इसका क्या, 125% बराबर कितना दिया गया, 150। 125% बराबर कितना दिया गया, 150 दिया गया। तो 1% बराबर कितना दिया गया होगा, 150 अपान 125। तो 100% बराबर मतलब सीपी 100% होता है। कितना दिया गया होगा, 150 अपान 125 इंटू क्या, 100। करोगे 25 से 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 तिया 15, कितना 4, 120 का कितना होगा रेट, 120 इसका होगा। इसका ऐसे निकालोगे तो 150 है भाई, कितना भाई, ये 75% दिया गया है। तो 100% कितना होगा, 75 इंटू 100 हो जाएगा ऐसे भाई। 1% 75% बराबर 150, क्योंकि 25 घाटे बेचा गया है। तो 1% बराबर 75 नीचे, 100% 100 से इंटू हो जाएगा। 25 तिया 25 पंचे, 3 25 15, 50 25। मतलब इसका जो एमआरपी होगा, इसका जो सीपी होगा कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो टोटल कितना सीपी हो गया, सीपी टोटल हो गया 250 का वो, और प्लस 250 का वो, और प्लस आपका यहाँ से 150 है। सही निकाला, देख लीजिए। 25 तिया 75, 25 चौको 100 होता है। कितना होता है, 25 चौको 100 होता है। 200 आएगा। कितना है, 200। तो कितना आ जाएगा, 320। देखिए कितने सीपी कितना है, 320, और दोनों को 150 में बेच रहा है। तो एसपी टोटल कितना हो गया, 300। तो 20 रुपए क्या हो गया, घाटा हो गया। 320 में उसको 20 रुपए क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो ये निकल आएगा आपका यहाँ 200/32। कितना आ जाएगा, 200/32। पॉइंट में आ रहा है क्या, सर केवल 20 रुपए की हानि होगी। क्या होगी, 20 रुपए की हानि होगी। पॉइंट में उसमें रुपए में आ रहा है। तो 320 का खरीदेगा, 300 में बेचेगा, तो 20 रुपए की उसको क्या होगी, हानि होगी डियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डियर, 80 नंबर क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन डियर हमसे कह रहा है कि 800 रुपए पर 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए 800 रुपए है, 800 रुपए है, 2 वर्ष का 5% की दर। अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें तो 2 वर्ष का, तो ये निकलेगा 5 कितने, 80 रुपए। कितना, 80 रुपए। मतलब पहले साल 40 पड़ेगा, अगले साल 40 पड़ेगा। ठीक है, 60 फॉर्म से निकालो, बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यार सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है, बस अगले साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ता है। तो पहले साल में 40 सीआई भी होता है, 40 एसआई भी वो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। जब सेकंड साल में आएंगे तो उसमें 40 ये पड़ेगा, और प्लस इस 40 का भी 5% पड़ेगा। 5% रेट है, तो 40 का अगर 5% निकालोगे तो क्या आएगा, ये जीरो कट जाएगा। 5 को 20, 15 कितना, 2 रुपए, 2 रुपए और जोड़ लो। तो 40 40 80 तो 82, कितना रुपए पड़ेगा डियर, 82 रुपए
पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म से निकाल सकते हो। आंसर क्या आ जाएगा? 82 रुपये आ जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर डे रही होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज पड़ जाता है, वरना हर साल ब्याज बराबर पड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 81 नंबर। कह रहा मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। पूरक समझते हो? जो मतलब पूरक कोण जब भी समान होंगे तो दोनों कितने होंगे? 45-45 के होंगे। पूरक कोण जब भी समान होंगे तो कितने कितने के होंगे? 45-45 होंगे। तो x पूरक हो तो x के लिए कितनी आ जाएगी? 45। y एक संपूरक कोण है। y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के बराबर है। तो y अगर संपूरक के बराबर हो गया तो दोनों 90-90 होते हैं। क्या होते हैं? 90-90। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। हमसे वैल्यू पूछा है 2x + 3y, तो रख दीजिए 2 × 45 + 3 × 90। 45 दूना 90 और 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा डियर? 360 डिग्री। ऑप्शन में है 360 है। ठीक है। देखिएगा 82 नंबर। द्विघात बहुपद के आलेख का रूप होता है तो हमेशा क्या होता है? परवलय। कैसा होता है डियर? परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है, चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या क्या है? समुच्चयों के उप समुच्चयों का जो फॉर्मूला होता है 2n होता है। ठीक है। तो बोला तो k का न्यूनतम मान क्या होगा? उप समुच्चय कितने हैं? k हैं। तो 2n बराबर क्या आ जाए? k आ जाए। क्या आ जाए? 2n बराबर क्या आ जाए? k आ जाए। तो k का न्यूनतम मान क्या होगा? k का न्यूनतम मान क्या होगा? k का न्यूनतम मान वही होगा जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 2 की पावर क्या रख दो? 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ओके, जब उसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो k की वैल्यू न्यूनतम मान कितना होगा? 1 होगा। आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? 84 कह रहा है अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात की जिसका कुल सतही क्षेत्रफल ये 4185 ना होके कितना होगा? 4158 होगा। क्या होगा? 4158 होगा। और ना कटे पिटेगा नहीं। ठीक है। 4158 होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कुल सतही क्षेत्रफल होता है 3πr² इक्वल टू कितना? 4185 नहीं, क्या होगा? 4158 होगा। तो यहां से क्या कर लेंगे? r² की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी? 4158/3π। 3 से कट करोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 3 का 9, 1 बचा, नहीं 3 3 का 2 बचा, 3 8 24, 3 8 24, 1 बचा, 3 6 18। तो r² इक्वल टू आ गया 1386। इसके लिए 22 × 7, 7 घूम के कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। 2 से कट कर लीजिए, 11 बार कटेगा। यहाँ पे 2 छंग 12, 1 बचा, 2 9 18 और 2 3 6। कितना आ गया यहाँ पे? r इक्वल टू आ गया 69। 3 × 7/11, 11 छक्का 66, 3 बचा, 11 3 33। यहाँ r² है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? √63 × 7। 63 के फैक्टर करोगे तो आएंगे 3 3 9, 9 7 63 और ये 7 लिखा है। जो पेयर में होते हैं एक बाहर आ जाता है। तो r की वैल्यू क्या? 3 × 7 कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। अगर आपने यहाँ 4185 से किया तो आंसर नहीं आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। मिसप्रिंट है हल्की सी। ठीक है, छोटी, क्योंकि बहुत जल्दी में बुकें छपी तो छोटी मोटी मिस्टेक तो आम बात है। ठीक है। 85 क्या कह रहा है? दिए गए प्रेक्षण दिस का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डेटा को क्या करते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज। तो सबसे छोटा नंबर क्या? -5, उससे छोटा -3। माइनस में जो नंबर जितना छोटा बड़ा उतना छोटा होता है। फिर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। माध्यिका कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n हमारे पास क्या हो गया? 9, जो कि क्या है? ऑड है। तो ऑड के लिए जो मीडियन होता है, जो मीडियन आपका होता है, फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। क्या? 2th टर्म। तो n कितना? 9 + 1 10, मतलब 5th टर्म। क्या आ जाएगा? 5th टर्म। कैसे? 9 1 10 होगा, 10 को 2 से काटोगे 5th टर्म। गिन लो 5th टर्म। 1 2 3 4 5, कितना? 3। मीडियन कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है। अगला देखिए डियर 86 नंबर क्या है? थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है। द्विघात समीकरण क्या है आपके पास? -x² प्लस का 2x प्लस 8 के मूलों का योग क्या होगा? तो मूलों का योग आपके पास क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a।
तो माइनस का बी की वैल्यू कितनी 2 है और ए का वैल्यू कितना -1 है, कट जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी, ये तो प्लस का है लेकिन ये क्या है -1 है, कट जाएगा, क्या बचेगा 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87। 1 सेकेंड ये पेज नहीं बचा क्या, हाँ चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 87, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या है आपका, दिए गए समीकरण दिस और दिस के लिए ये आपको चेक करना कितने हल होंगे। तो पहले आप चेक करो a1/a2, क्या निकालो a1/a2, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 3, 5/3। फिर क्या निकालो b1/b2, b1 की वैल्यू -8, b2 की वैल्यू -24/5, क्या माइनस का 24/5, 8 त्रिक 24, ये 5 चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 5/3, मतलब a1/a2 = b1/b2 आ गया। आगे देखो अगला c1/c2 निकालो, तो c1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू 3/5, तो भी क्या आ जाएगा 5/3। तो क्या होगा 2 हल। अब देखो ये सब बराबर आ गए तो इसमें कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल नहीं, अनंत हल नहीं, 2 हल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा हल ही नहीं होंगे। ये लाइन कैसी है, सॉरी अरे मेरा दिमाग खराब है, ये कैसे होंगे अनंत हल होंगे, क्या होंगे इनके अनंत होंगे। ऐसी लाइन क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, देखिए 3 कंडीशन होती है, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या केवल अद्वितीय सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर a1/a2 बराबर आ जाएगा b1/b2 बराबर आ जाएगा c1/c2 तो मैंने इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के तो उसका होता है नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइन कैसी होती है पैरेलल समानांतर होती है। इस केस में आंसर कौन आएगा, सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट भी थोड़ा सा लाइन से है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या, लाइन का है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स एक्सिस रेखाखंड, कोई एक एक्स और वाई है, एक रेखाखंड ये मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तुमको मानना है तो एक्स अक्ष रेखाखंड ए आप मान लो कहीं पे यहाँ है 1, -5। ठीक है, और बी का माना है आपको यहाँ मान लो बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसे। ठीक है, बी यहाँ है 3, 4 है, ऐसा होगा नहीं, बी उधर होगा ए इधर होगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस काट रही है, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है x,0 समथिंग, क्या होता है x,0 होता है। तो आप मान लो इसको किस रेशियो में काट कर रहे हो, k/1 में। किसको काट रहे होंगे, k/1 में कट कर रहे होंगे, k/1 में कट कर रहे होंगे। हमेशा यही मानना k/1 जब भी निकालना तो आपको रेशियो निकालना है। तो आपको बस क्या करना, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ कौन सा पता, y वाला पता। तो y का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू कितनी 0, m1 अगर k लोगे तो y2 किधर इधर लोगे प्लस, m2 अगर 1 लोगे तो y1 किधर लोगे इधर वाला -5, नीचे m1 प्लस m2 तो k+1, एक k+1 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 0। क्या बचेगा आपके यहाँ से 0 बराबर क्या बचा k 4k -5, इस -5 को इधर भेज दो तो 5 = क्या बचा 4k, तो k = क्या बचा 5/4, तो k/1 मतलब k/1 बराबर कितना आएगा 5/4। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिएगा इस वाले केस में क्या होगा 2πr r1 बराबर हो जाएगा किसके 28 के, क्यों यही घूम के नीचे परिधि बनेगी। तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई 28/2π। ठीक है, यहां से अगर r2 बोलो तो 2πr2 हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहां से r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/2π रख लेते हैं। r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/2 इंटू पाई की वैल्यू 22 × 7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। तो r2 की वैल्यू कितनी आएगी 7/2। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ रखोगे r1 को क्या रखोगे 28 × 2 × 22/7, 7 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। तो r1 = कितना आ जाएगा 28 × 7 नीचे 44, किससे का लोगे 2 से 22 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो r1 कितना हो जाएगा 49/11। बोला दोनों के वॉल्यूम का अंतर, तो दोनों के वॉल्यूम का अंतर क्या होगा, एक लिख लो पाई r1 स्क्वायर h1 माइनस पाई r2 स्क्वायर h2। पाई कॉमन ले लो, r1 की वैल्यू कितनी है 7/49/11। तो अब जो बड़ा मतलब अंतर क्या, अंतर चाहे माइनस में चाहे प्लस, आपको क्या रखना है प्लस का ही रखना है। और ऑप्शन देख लोगे इतने बड़े अच्छे दिए गए हैं, और इसको साल तो लंबा करना पड़ेगा।
इसको सॉल्व आपको क्या करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा। तो मैं पेज ले लेता हूँ, 1 सेकंड ले लेता हूँ। एक कागज की 2 सीटें ली गई, कितनी ली गई, 2 सीटें ली गई हैं। तो एक हमने 2 सीटें बना ली, एक सीट ये बना ली, एक सीट ये बना ली। अब इनको मोड़ना है, एक में इसको ऐसे मोड़ा गया, तो इसमें क्या किया गया, बनाया गया जिसकी ऊंचाई 22 है, तो इसकी ऊंचाई 22 ले ली, तो ये 28 हो जाएगा। अब इसको ऐसे मोड़ देंगे, जब ऐसे मोड़ेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगी, सरकमफेरेंस, मतलब 2πr1 जो हमारा आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा 28 के। तो r1 की वैल्यू आ जाएगी 28/2π, मीन्स 214 कितना आ जाएगा, r1 की वैल्यू आ जाएगी 14/π। सिमिलरली यहाँ पे जब आएंगे तो इसमें 28 हाइट ले ली गई है, इसको 22 ले लिया गया है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2πr2 बराबर हो जाएगा 22 के। तो r2 बराबर हो जाएगा 22/2π, तो 11 से कट जाएगा क्या, r2 की वैल्यू आ गई 11/π। अच्छा, इसको हम सॉल्व करने जाएं, क्या करने के, सॉल्व यही रखते हैं, दोनों के वॉल्यूम का अंतर पूछा है, तो इसका वॉल्यूम निकालने जाओगे तो क्या होगा, πr1² उसका निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, πr2² रखो, पाई की वैल्यू कॉमन ले लो, r1 की वैल्यू 14/π इंटू 14/π, h की वैल्यू यहाँ कितनी 22 है, माइनस पाई कॉमन, r2 की वैल्यू 11/π इंटू 11/π, और h की वैल्यू वहाँ 28 है। ठीक है, देखिए नीचे से क्या π² कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 14 हम 196 इंटू 22, 11 करें हम 121 इंटू 28, यहाँ 196 और 22 गुणा कर लो, 2 छंग 12, 2 9 18 1 19, 2 1 कम 2 1 3, फिर करोगे फिर यही आएगा, जोड़ लीजिए 6 9 6 15, 9 3 12 1 13, 3 1 4, कितना आ जाएगा 43 56। यहाँ देखिए, सॉरी 43 56 तो यहाँ आएगा, उल्टा क्या कह लिया, ये पाई से पाई कट जाए, क्या बचेगा 1/π, यहाँ आ जाएगा आपका 43 56, क्या आ जाएगा 43 56, माइनस 28 से कम 28, 28 दूना 56 2 58, 28 से कम 28 प्लस 5 33, घटा लीजिए 1/π, घटाइए, 16 में 8 गया 8, यहाँ पे 14 में 8 गया 6, 12 में 3 गया 9, ठीक है, इतने बचेगा 1/π, अपान मतलब 968/π, मतलब 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, काटिए 2 से 44, सॉरी 11, 2 से 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8, 11 से 11 दूना 11 चौक 44, 11 चौक 44, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 308 अंतर कितना आएगा 308 का, और जो कि अपने में ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। 89 का इतना लंबा कैलकुलेशन किया है, तो हो सकता 89 का ऑप्शन यहाँ पे इधर है, 89 कहाँ गया, 89 का ऑप्शन सेकंड आ रहा, मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं 294 आएगा, कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या किया, मिस्टेक हुई है। कहाँ हुई है चेक करते हैं एक बार, 2πr1 इक्वल टू 28 होगा, r1 इक्वल टू 2 14 14/π हो गया, 2πr2 इक्वल टू 22 होगा, 22 और 28 था, ठीक है, तो यहाँ 2πr2 क्या हो गया, यहाँ पे 22 किया तो 2π 2 11 11/π, बिल्कुल सही है, यहाँ पाई कॉमन ले लिया, 14/π 14/π इंटू 22 रखा है इसमें, 11/π 11/π इंटू 28 रखा है इसमें, ठीक, πr², सिलेंडर बनाया गया, ठीक है, π² ले लिया कॉमन, पाई से पाई गया कट, r1 क्या हो गया 196, 14 का स्क्वायर 196 इंटू 22, यहाँ 11 करे हम 121 इंटू 28, ठीक है, 196 को किससे 2 से गुणा, 2 छंग 12, 2 9 18 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 6 9 3, 6 9 9 6 15, 9 3 12 1 13, 3 1 4, 43 56, माइनस यहाँ क्या किया 28, 28 से कम 28, 28 दूना 56 और 56 2 58, 28 से कम 28 और 5 33, सही है, 6 में 8, मतलब 16 में 8 गए 8 बचा, यहाँ बचा आपका 15, 14 में 8 गया 6 बचा, यहाँ बचा आपका 12 में भैया 3 गया, 12 में जब 3 जाएगा तो बचेगा 9, और 3 में 3 0, 968, फिर क्या किया 22/7, 7 घूम के ऊपर 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30, 308 ही अंतर आएगा डिफरेंस, और इसमें आंसर कोई नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे घन सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 308 ही आएगा। मैंने रीचेक कर लिया, आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सॉल्व ऐसे होगा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगी तो जो लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके डियर, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, ठीक है। नीचे देखिए, निम्नलिखित दंड आलेख, क्वेश्चन पूरा बढ़ा देते हैं आपको। क्या लिखा है, निम्नलिखित दंड आलेख में 1 सितंबर 2021 को 4 दुकानों 1, 2, 3 और 4 द्वारा बेची गई चीनी, गेहूं, व्हीट और सूजी के वितरक ग्राम में है। मतलब दुकान 1, दुकान 2, दुकान 3, दुकान 4। दुकान 1 के द्वारा चीनी इतनी बेची जाती है, सूजी इतनी और गेहूं इतनी, ऐसे सबके लिए दिया गया है। तो देखिए जो जो कहता गया हम करते जा रहे हैं। पहला क्या बोला, दुकान 1 और दुकान 3, मतलब 1 दुकान और दुकान 3 का काम करना है। दुकान 1, दुकान 3 और दुकान 4, 4 3 दुकानें के बेचे गए गेहूं का कुल मात्रा। तो देखिए एक ने कितना गेहूं बेचा, गेहूं ये है, एक ने गेहूं बेचा 16.5, 3 ने गेहूं बेचा 30, 2 ने गेहूं नहीं 3 ने गेहूं बेचा 24, 4 ने गेहूं बेचा 19.5। बोला ये जो गेहूं बेचा, कुल गेहूं सभी चारों दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी कितना % है। तो 1, 2, 3, 4 चीनी, इनके द्वारा चीनी कितनी बेची गई, चीनी डार्क वाला 12.5, इनके द्वारा चीनी 15.3, अगले द्वारा चीनी 20, अगले द्वारा चीनी 32.2। बोला है सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल कितना % है, ठीक है। जोड़िए 5, 5, 10 पॉइंट लग के 0, 9, 1, 10, 4, 14, 14 और 6, 20, 2 कैरी बचा, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, कितना 60 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 100, नीचे ये वाला जोड़िए 3, 2, 5, 5, 10, 0 पॉइंट आ गया, 2, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 1, 10, एक कैरी बचा था, एक कैरी 10, एक कैरी फिर बच गया, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6, 1, 7 और 7, 1, 8, 80, 80/60, ये कट जाएगा। 2 दूना 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 15 चौको 60, 15, 15 25 75, कितना %, 75% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 75% कोई है, हाँ 75% ऑप्शन इसका है। कौन सा, वो पहला वाला ऑप्शन है, 75% ऑप्शन इसका पहले वाला है, इसका 75% ऑप्शन देख लीजिए। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, आधी स्लाइड हो गई, 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 इसके और बचे हैं, तो 20 नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, वरना वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी हमें लगेगा कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मैं और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।